टेलीपोर्टेशन। विज्ञान के मुताबिक यह संभव है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे टेलीपोर्टेशन, क्या यह मुमकिन है या क्या ऐसी घटनाएं पहले घटी हैं और दर्ज की गई हैं। बाइबल में टेलीपोर्टेशन जैसी घटनाओं का वर्णन है। नए नियम के प्रेरितों के काम में एक अंश है जो संकेत देता है कि फिलिप्पुस गाजा से अजोतुस पहुंचा और पानी से निकलते ही प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा लिया और खोजा, उसे फिर नहीं देख पाया। वह खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। फिलिप्पुस अजोतुस में था, वहां से कैसरिया तक सभी शहरों में प्रचार करता रहा। प्रेरितों के काम 8:49-40। क्या ऐसे वर्णन सिर्फ बाइबल में है? नहीं। टेलीपोर्टेशन का सबसे प्रसिद्ध मामला 24 अक्टूबर 1573 का माना जाता है। उस दिन फिलीपीन सेना का गार्ड गिल पेरेज अचानक मेक्सिको सिटी के प्लाजा मेयर में प्रकट हुआ। उन्हें मैक्सिकन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, जो मानते थे कि उनका अचानक प्रकट होना शैतान का काम था। जब उन्हें पवित्र इंक्विजिशन के न्यायाधिकरण के सामने लाया गया तो घबराए हुए पेरेज अपने बचाव में केवल यह कह सके कि उन्होंने मनीला से मैक्सिको तक की यात्रा मुर्गे की बांग से भी कम समय में की थी। टेलीपोर्टेशन पहली बार 1877 में पेज मिशेल की कहानी ए मैन विदाउट ए बॉडी में दिखा। यह घटना शर्लक होम्स के रचयिता आर्थर कॉनन डॉयल को भी आकर्षित करती थी। टेलीपोर्टेशन की घटना आधुनिक विज्ञान कथा फिल्मों में भी दिखाई देती है। क्या आपको स्टार ट्रेक श्रृंखला याद है? इसमें लोग आधुनिक अंतरिक्ष यान और टेलीपोर्टेशन से यात्रा करते थे। पहले स्टार ट्रेक में दिखाया गया सब कुछ विज्ञान कथा माना जाता था, लेकिन अब ऐसी घटनाएं प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुकी हैं। 1953 में चार्ल्स बेनेट के निर्देशन में काम कर रहे IBM वैज्ञानिकों ने दिखाया कि वस्तुओं का टेलीपोर्टेशन परमाणु स्तर पर संभव है। कुछ समय पहले भौतिक विज्ञानी केवल कणों, फोटोनों को ही टेलीपोर्ट कर पाते थे। 2004 में वियना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डेन्यूब नदी पार 600 मीटर दूर एक फोटोन टेलीपोर्ट किया। तब से नए नए रिकॉर्ड बनते रहे हैं। 2006 में एक मैक्रोस्कोपिक वस्तु यानी नग्न आंखों से दिखने वाली चीज पहली बार इतिहास में टेलीपोर्ट की गई। कोपेनहेगन और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्रकाश की किरण को सीजियम परमाणुओं से क्वांटम उलझाया। इस बार एक फोटोन नहीं बल्कि खरबों परमाणुओं का इस्तेमाल किया गया। शोधकर्ता यूजीन पोल्जाक कहते हैं, पहली बार प्रकाश और परमाणुओं के बीच क्वांटम टेलीपोर्टेशन संभव हुआ। फरवरी 2012 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने नग्न आंखों से दिखने वाली चीज को टेलीपोर्ट किया है। हीरे के मिलीमीटर आकार के टुकड़े। शायद 20 साल में लोग भी ऐसा कर पाएंगे। क्या आप इस संभावना के अद्भुत परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? अब आप नहीं करेंगे। आने जाने में समय बर्बाद। अब आपको वाहन की जरूरत नहीं होगी, न ट्रैफिक जाम होगा, न धुआं निकलेगा, न कार दुर्घटनाएं होंगी, पार्सल तुरंत पहुंचेंगे, न पोस्टमैन या कुरियर की प्रतीक्षा। यात्रा तेज होगी। आप गंतव्य के बजाय दर्शनीय स्थलों पर ध्यान दे पाएंगे। आप ज्यादा देर तक सो पाएंगे क्योंकि आपको जल्दी नहीं उठना होगा कहीं पहुंचने के लिए बहुत पहले। यह सब आपके जीवन काल में संभव हो सकता है। भौतिकी में टेलीपोर्टेशन कैसे संभव है? एक घटना है जिसे क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम उलझाव, जो लगभग 100 वर्षों से जाना जाता है, का अर्थ है कि दो क्वांटम उलझी वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी दूर हों, किसी भी दूरी पर एक दूसरे से प्रभावित हो सकती हैं। यह प्रभाव असामान्य है क्योंकि साधारण लंबी दूरी की क्रियाएं समय की देरी के साथ होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धूप में टहलते हैं तो आप सूरज की किरणों को महसूस करेंगे जो 8 मिनट पहले भेजी गई थीं। सूरज पृथ्वी से इतना दूर है कि उसकी किरणों को हम तक पहुंचने में इतना समय लगता है, लेकिन उलझी वस्तुओं के मामले में प्रभाव ऐसा होता है जैसे दो वस्तुएं पास पास हों, जैसे उनके बीच कोई बाधा न हो। उलझाव के माध्यम से एक विशिष्ट जानकारी भेजकर प्रभाव डाला जाता है। यह जानकारी विभिन्न वस्तुओं के निर्माण का रिकॉर्ड भी हो सकती है। आखिरकार सब कुछ जानकारी से अधिक कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, आपका DNA आपकी दिखावट और पसंद की जानकारी है। आप कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके कोड डाउनलोड, शेयर और समझते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से जानकारी को किसी भी दूरी पर डाउनलोड और भेजा जा सकता है। यह प्रसारण तुरंत होता है और विज्ञान में इसे टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट से टेलीपोर्टेशन भी संभव है। इस विषय पर 2007 से शोध चल रहा है। क्या जल्द ही बड़े पैमाने पर टेलीपोर्ट करने वाली मशीनें बनेंगी? निश्चित रूप से नहीं। टेलीपोर्टेशन का विकास क्वांटम कंप्यूटरों पर निर्भर है। वे अभी शुरुआती दौर में हैं। वे बहुत अस्थिर और महंगे हैं। मौजूदा क्वांटम कंप्यूटर लगभग $20 मिलियन के हैं।
जो कुछ कंपनियां ही खरीद सकती हैं। लेकिन यह तय है कि निकट भविष्य में क्वांटम कंप्यूटरों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह एक क्रांति होगी जो मानवता के लिए एक नए तकनीकी युग की शुरुआत करेगी, जिसमें ऐसी संभावनाएं होंगी जिनकी अभी कल्पना भी मुश्किल है। अगर यह वीडियो दिलचस्प लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अच्छा दिन रहे और दुनिया के चमत्कारों की खोज करते रहें।